तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआईएमसी के जो फॉर्म भरने की डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है और इन्होंने खुद ही बताया है कि हमने फॉर्म को एक्सटेंड क्यों किया है। भाई देखो, इन्होंने एक रीजन दिया है कि कम फॉर्म भरे गए हैं, ये तो इनकी तरफ से ऑफिशियल रीजन आया। लेकिन मैं थोड़ी और भी बात पर इसमें चर्चा करूंगा कि क्या केवल यही बात है या बात कुछ और है, उसको भी हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं आरआईएमसी के जो फॉर्म भरने को लेके नोटिस क्या आया उसको एक बार हम देखते हैं और फिर हम आगे अपनी बात को बढ़ाएंगे। देखिए, आरआईएमसी का ये हो गया भाई, ये वेबसाइट हो गई आरआईएमसी की, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। पूरे भारत में एक ही स्कूल है, ये पूरे भारत में एक ही स्कूल है और इसमें 40 बच्चे, लगभग 40 बच्चे हर 6 महीने में लिए जाते हैं। मतलब पूरी साल में आप मान के चलो ये तकरीबन 80 बच्चे ले लेते हैं, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में हर साल जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या नोटिस आया है 27 मार्च को, एक्सटेंशन फॉर द सबमिशन डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर आरआईएमसी एंट्रेंस एग्जाम जून। ये पहले फॉर्म निकले हुए थे और अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। देखिए, और इसमें अगर हम इसको यहाँ ओपन करेंगे तो एक पीडीएफ खुल के आ जाएगी और उसमें देखेंगे इन्होंने उसके लिए क्या वैलिड रीजन दिया है। मैं बता दूं भाई, देखो आरआईएमसी सबसे मुश्किल पेपर आता है, डिस्क्रिप्टिव वे में आता है। हालांकि कॉम्पिटिटिव वाइज अगर मैं बात करूं वो कम है इसमें आरएमएस के मुकाबले। आरएमएस में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं और ऊपर से टॉप से मेरिट लगती है, तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें केवल क्वालिफाई करना होता है और हर राज्य का रिजर्वेशन है। जबकि आरएमएस में ऐसा नहीं है, आरएमएस में किसी भी राज्य के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के कितने भी बच्चे जा सकते हैं। लेकिन आरआईएमसी में एक जैसे एक वैकेंसी आसाम की है तो आसाम का बच्चा ही जा सकता है, उत्तर प्रदेश में 3 ही वैकेंसी है तो 3 ही बच्चे जाएंगे। इसलिए किसी राज्य पे के लिए बहुत कॉम्पिटिटिव बन जाता है ये एग्जाम और किसी राज्य के लिए बहुत हल्का रह जाता है। मैं वो भी दिखाऊंगा। आप इसमें ये रिजल्ट आया था, इस समरी को देख सकते हैं। कोई कोई राज्य ऐसा है जिसमें 3 ही बच्चों ने फॉर्म भरा है, 10 बच्चों ने फॉर्म भरा है, 5 बच्चों ने फॉर्म भरा है। मतलब केवल और केवल वो पास कर ले इसको तो काम बन जाएगा। और अगर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की भी हम बात करें तो उसमें भी आप पाएंगे कि उसमें भी 400-500 बच्चे ही फॉर्म भरते हैं। तो ये डेट बढ़ने का इन्होंने कारण दिया है। अभी हम इसको खोल रहे हैं, ये जैसे ही नोटिफिकेशन खुलेगा मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए ये आया है निकल के, ऊपर सबसे पहले लिखा मोस्ट अर्जेंट, राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून कैंट, 26 मार्च को। और ये आरआईएमसी एंट्रेंस एग्जाम रेफर्स दिस कॉलेज लेटर, ये लेटर नंबर है, फॉर द एडमिशन ऑफ द राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून फॉर द टर्म कमेंसिंग Jan 2026. Last date for submission application form. The last date for submission application form initially was 31st of March 2025. The date for submission of application form has now been extended up to 15th of April. Due to lesser number of candidate applied for RIMC entrance exam. क्या कारण हुआ कि बहुत ही कम बच्चों ने इसको अप्लाई किया है, इस वजह से हम इस डेट को बढ़ा रहे हैं। अब मेरे देखो इसमें कई चीज़ें हैं भाई, मुझे एक बात और ये बहुत ही आप गंभीर बात मैं आपके सामने रखूंगा। इनको हर बार पता है कि लेसर नंबर, देखना थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं। भाई ये खुद कह रहे हैं कि लेसर नंबर ने अप्लाई किया है और इसीलिए हम डेट को बढ़ा रहे हैं। तो मैं जानना चाह रहा हूं कि जैसे अभी कितने हैं वो लेसर नंबर। अगर आप पिछली साल की इसमें बात करें भाई, जो पेपर देते हैं, जैसे रिजल्ट भी आया है टोटल, तो कोई ऐसा नहीं है कि 20-30 हजार बच्चे इसमें पेपर देते हैं। ना 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 ना, अरे वही 3,000 बच्चे। और डेट बढ़ाने के बाद, चलो अब तक 3,000 बच्चों ने फॉर्म भर लिया, डेट बढ़ाने के बाद कितने बच्चे आ जाएंगे? क्या एकदम से हजूम आ जाएगा? नहीं। तो ये समझिए इनकी व्यवस्था इतनी बुरी है, इन फॉर्म को भरवाने की इतनी बुरी व्यवस्था है, इतनी भद्दी व्यवस्था है कि ये चाहते ही नहीं कि सारे बच्चे फॉर्म भर पाए। भाई मैं ये नहीं समझ पा रहा कि यहाँ पे एक पोर्टल बनाए, ऑनलाइन फॉर्म जमा हो, ऑनलाइन सारा काम हो, और मैं देखता हूँ फिर कैसे फॉर्म नहीं भरते बच्चे। जैसे ही ये ऐसा करेंगे इसमें 50-60 हजार बच्चे फॉर्म भरेंगे तुरंत ही। अब फिर दबाव क्या पड़ेगा? फिर दबाव पड़ेगा, सबकी कॉपियां चेक करनी पड़ेगी, सबका रिजल्ट बनाना पड़ेगा, काम बढ़ जाएगा। और दूसरा एक चीज़ और घट जाएगी, जो ये प्रोस्पेक्टस वगैरह बना के भेजते हैं, फॉर्म भेजते हैं, ये ऑफलाइन धंधा चौपट हो जाएगा। जो ये सारा काम करते हैं ना, प्रोस्पेक्टस भेजते हैं, इनका धंधा भी चौपट हो जाएगा। वो जो कुछ कमीशन वगैरह बन रखा होगा वो खत्म हो जाएगा। ऑनलाइन में बच्चा फॉर्म भरेगा, तुरंत ही आएगा, परेशान होना बंद हो जाएगा पेरेंट्स
कभी वो लखनऊ जमा करता है, कभी कुछ करता है, वो सारा थिएटर बंद हो जाएगा बस। लेकिन वही बात है भाई, देखो सिस्टम में तो कहीं ना कहीं कमी रहती है। अभी देखो जब तक कोई इनको, जब इनकी 10-15 कंप्लेन नहीं करेगा तब तक ये इसको ठीक नहीं करेंगे, अपने आप तो नहीं जागेंगे, ये खुद नहीं जागेंगे। बाकी सारी चीज़ों में अव्वल हैं ये। अगर किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ में मतलब सर्टिफिकेट में फॉर्म भरते वक्त थोड़ी बहुत कमी रह गई तो ये तुरंत अलर्ट हैं, आपकी ये कमी है, आपका फॉर्म वापस किया जाता है, इस तरह की चीज़ें तुरंत लाएंगे ये सबसे पहले। लेकिन आप पाओगे कि जैसे ही इनकी ये इतनी बड़ी कमी चल रही है, इसको ठीक करने का इनको सुध नहीं है, नामो निशान नहीं है। खैर, हम लोग इस तरह की वीडियो लेके आते रहेंगे। पेरेंट्स, मेरा आपसे अनुरोध है, आप भी कार्रवाई करते रहो, इनकी एप्लीकेशन भारत सरकार के पोर्टल्स पर, तमाम पोर्टल्स पर डालते रहो। एक दिन में कुछ नहीं होता, धीरे धीरे व्यवस्थाएं सुधरती है। ये भी एक बिगड़ी हुई व्यवस्था का रूप है, वे पुराने जमाने से चली आ रही है। अब इन्होंने तो कह दिया कि कम फॉर्म डाले हैं, जैसे बहुत सारे फॉर्म आ जाएंगे अब। अरे कम फॉर्म डाले हैं तो अभी ये लास्ट डेट बढ़ाने के बाद भी तो 3000 बच्चे ही फॉर्म भर पाएंगे। और आप ये देखोगे कि ये इन्हीं की तो रिपोर्ट है, मैं इनकी रिपोर्ट ही दिखाता हूँ ना आपको। तो देखिए ये लिस्ट आई है, जैसे भाई ये कहते हैं कि नहीं कम बच्चों ने पेपर दिया है, हम ज़्यादा बच्चों को पेपर दिलवाने के लिए हमने डेट बढ़ा दी। चलो पहली बार भी डेट बढ़ाई थी इन्होंने, कितने बच्चे पेपर देने बैठे? आंध्र प्रदेश में से मात्र 84 बच्चे ही बस। भैया आंध्र प्रदेश में से, अरुणाचल प्रदेश में से 7 बच्चे पेपर देने गए। श्रीमान, आप ये नौटंकी करना बंद करिए भाई, ये चीजें छोड़ दीजिए। बिहार में से मात्र 220 बच्चों ने पेपर दिया। ये कोरी नौटंकी है, कोरा कुल मिला के है। इनका टारगेट क्या है? इनका टारगेट ये है कि फॉर्म ही ना भर पाए, पहले डॉक्यूमेंट में उलझा दो। अब देखो ना छत्तीसगढ़ से, भाई छत्तीसगढ़ इतना बड़ा राज्य, 36 बच्चों को पता है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि वे बच्चों को यही नहीं पता कि ये फॉर्म निकलते कब हैं, इनके फॉर्म को भरने की प्रोसेस क्या है। अगर किसी ने जान भी लिया और मान के चलो उसने प्रोस्पेक्टस मंगवाने के लिए भेज दिया, ये उसको पहले ही खारिज कर देंगे। पहले तो पैसे कट जाएंगे, ये नहीं पता चलेगा पैसे कट गए, कब आएगा प्रोस्पेक्टस। कोई कह रहा मेरा 1 महीने में आ रहा है, कोई कह रहा मेरा 2 महीने में आ रहा है, कोई कह रहा मेरा आ ही नहीं रहा। अगर किसी का आ गया तो फिर वो जा नहीं रहा है, कहाँ जाना है। ये सारे इनकी, मैं कहूँगा ये इनके जो ये तरीका है ना, ये बच्चों को ना फॉर्म भरने का, ये सारी इनकी चाल है। 260 है भाई, हरियाणा में 260 बच्चे हैं, चलो भाई देख लो। मतलब कोई कोई राज्य तो बेचारा ऐसा है उसको पता ही नहीं। भाई देख लो ना, हिमाचल प्रदेश 109 बच्चों ने केवल पेपर दिया किसी राज्य में। मैं तो देख रहा हूँ आरएमएस, देखिए भाई आरएमएस का फॉर्म निकलता है, सैनिक के फॉर्म निकलते हैं। आरएमएस में कितनी वैकेंसी है? मान के चलो ये 80 लेते हैं साल में, इससे 4 गुना लेते हैं, है ना, 4 गुना। लेकिन आरएमएस का एक ही पेपर में 60-70 हजार बच्चे कैसे फॉर्म भर देते हैं? क्योंकि फॉर्म भरवाने की जो प्रक्रिया है उनकी बहुत शानदार है। ऑनलाइन भरो, सब कुछ काम शानदार, तुरंत ही अपना फॉर्म जमा हो जाता है, एप्लीकेशन प्रिंट आउट डाउनलोड कर लो, सारा झंझट खत्म। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, वही एक भारत सरकार का स्कूल है, वहां से भी खूब बड़े बड़े ऑफिसर बने हैं आर्मी में, और वहां से भी आर्मी चीफ बने, एयरफोर्स चीफ बने, यहाँ से भी बने हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा इनको क्या दिक्कत है ऐसा करने में। तो ये एक पुराना पिटा हुआ डर्रा है, और सुधारेंगे खैर इसको। 3-4 बार, 5 बार, 6 बार तो मैंने भी इनको मेल करी है, उस पर तो कोई जवाब देते नहीं। फिर मैंने 1-2 जगह पोर्टल पे और शिकायत कर रखी है, और आप भी करते रहो। देखो ये व्यवस्था एक दिन में सुधरती नहीं है, एक दिन में ये, क्योंकि ये ढीठ किस्म के लोग बैठे हैं यहाँ पे जो करने वाले करते धरता हैं, ये ढीठ किस्म के लोग हैं, एकदम एकदम नहीं सुधरेंगे। धीरे धीरे जब इनको डंडा होता रहेगा, कंप्लेन होती रहेंगी, वो बंडल बन जाएगा, तो एक दिन खुद ही सुधर जाते हैं। फिर ये अपने आप ही यहाँ पे एक नोटिफिकेशन लेके आएंगे कि फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, ठीक है। और बस जिस दिन ये ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा तो अब देखना, इसमें 20-30 हजार फॉर्म कम से कम भरेंगे। मेरा ऐसा मानना है कम से कम 30-40 हजार फॉर्म भरे जाएंगे जिस दिन ये फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा। खैर चलिए, हम इस तरह की वीडियो लेके आते रहेंगे। अभी जिन बच्चों का फॉर्म नहीं भरा गया, नहीं सबमिट हो पाया, अब वो कर सकते हैं आराम से, क्योंकि लास्ट डेट हो चुकी है 15 अप्रैल। और अब मैं आपको तैयारी के लिए बता दूं, तैयारी कैसे करनी है भाई। देखिए हमारा हॉस्टल बैच भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आरएमएस सैनिक स्कूल आरएमसी के लिए। आरएमसी के लिए हमारा पहली बार हॉस्टल बैच स्टार्ट हो रहा है। उसका रिजल्ट अभी हमारे यहाँ बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उसका रिजल्ट जून में आएगा, फिर ऐसे चल रहा है। और आरएमएस और सैनिक स्कूल में तो हमारा शानदार रिजल्ट है। और अगर आप लाइव क्लास के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं, डिजिटल क्लासेस, आप इस नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सअप करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल नंबर, जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्स, स्टडी मटीरियल। क्लियर? चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि यहाँ से मिलती है आपको स्कूल एंट्रेंस टेस्ट रिगार्डिंग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।